हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत तुगलक वंश को पढ़ेंगे, जिसमें जैसा कि हमने पिछली क्लास में दीवान-ए-खैरात को पढ़ लिया था। दीवान-ए-खैरात नाम की एक दान विभाग की थी, जिसके अंतर्गत निसहाय, अनाथ एवं ज़रूरतमंद लोगों को दान दिया जाता था। दीवान-ए-खैरात विभाग के अंतर्गत विवाह विभाग आता था। विवाह विभाग द्वारा निर्धन मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। अब हम पढ़ेंगे दीवान-ए-इश्तियाक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान-ए-इश्तियाक नामक पेंशन विभाग की स्थापना किए थे। इसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के लिए अनाथ, असहाय व्यक्ति, विधवा और विधवा महिला तथा वृद्ध व्यक्ति को सुल्तान के तरफ से मासिक पेंशन दिया जाता था। अब हम पढ़ेंगे हब-ए-सर्व। फिरोज शाह तुगलक ने हब-ए-सर्व नाम से सिंचाई विभाग की स्थापना किए थे। इसके अंतर्गत किसानों से 10% सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। अब फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान थे जो अपनी प्रजा के ऊपर सिंचाई कर लगवाए थे। रोजगार दफ्तर। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थित रोजगार दफ्तर की स्थापना किए थे। इसके अंतर्गत बेरोजगार लोगों का नाम रोजगार दफ्तर के रजिस्टर पर लिखा जाता था। योग्यता के अनुसार काम मिलती थी। दारुल-ए-सफ़ा सेफाखाना। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल-ए-सफ़ा नाम से खैरौती अस्पताल की स्थापना दिल्ली में किए थे। इसमें सभी मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टकारी करों को हटाकर शरीयत के अनुसार अपनी प्रजा के ऊपर सिर्फ 4 कर लगाए थे। पहला खुब्स, युद्ध में लूटे हुए भाग। दूसरा खराज, एक प्रकार की भूमि कर है। उसके बाद ज़कात, मुस्लिमों के संपत्ति से 40% भाग ले लिया जाता था और 2.5% उनको दिया जाता था। फिर जजिया कर, गैर मुसलमान से लगाया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए बड़े स्तर पर नहरों का निर्माण कराया था, जिसमें 5 प्रमुख नहर थे। उनके नाम निम्न हैं: यमुना, जिसका पुराना नाम हिसार था, और दगद, जिसका नया नाम सतलुज, सिरनौर पहाड़ी, हासी, फिर दगद, फिरोजाबाद, फिर यमुना, फिरोजाबाद। उलुग नहर 150 किलोमीटर, राजवाई नहर 96 किलोमीटर। फिरोज शाह तुगलक ने छोटे बड़े 300 नगरों का निर्माण किए थे, जिसमें से 5 प्रमुख शहर निम्न थे: फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के आसपास 1200 फलदार बाग बगीचे लगवाए थे, जिसमें प्रतिवर्ष 1,80,000 आय होती थी। फिरोज शाह तुगलक ने 36 कारखानों का निर्माण करवाए थे, जिसमें से 4 कारखाने प्रमुख थे, जो निम्न हैं: फर्रख खाना, जिसमें कालीन बुनाई होती थी; रकाब खाना, घोड़े का सज्जा सामान बनता था; आलम खाना, शाही पताका तैयार किया जाता था; जमादार खाना, वस्त्र निर्माण किया जाता था। इतिहासकार ए-सिराज हफीज के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने अर्ध यानी तांबा तथा 20 चांदी नामक सिक्का चलवाए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़-ए-फिरोज़शाही नामक पुस्तक लिखे थे। इसमें फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा की गई है। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में नक्षत्र घड़ियाँ तथा ताश घड़ियाँ, जल घड़ियाँ लगवाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्याभिषेक के 6 वर्ष के अंदर मिस्र के खलीफा सुल्तान पद को स्वीकार 2 बार प्राप्त किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम स्त्रियों को संतों एवं पीरों के मजार पर दीपक जलाने के प्रथा पर रोक लगाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर
वसूले जाने की अनुमति दे दी थी, जबकि इससे पहले स्त्रियों, बच्चों, सन्यासी, ब्राह्मण एवं विक्षिप्त व्यक्ति पागल जजिया कर से मुक्त थे। फिरोज शाह तुगलक ने सैयद सलार मसूद गाजी बहराइच उत्तर प्रदेश के दरबार में चादर चढ़ाने के लिए 2 बार गए थे। सैयद सलार मसूद गाजी को योद्धा संत के नाम से भी जाना जाता था। फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल को विराजत का काल कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक का सैन्य आक्रमण 1353 से 54 में बंगाल में हुआ, 1359 में बंगाल में, 1360 ईस्वी में उड़ीसा, 1360 से 61 कांगड़ा, फिर 1365 सिंध में हुआ। अब बंगाल युद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं। यह युद्ध सन 1353 से 54 ईस्वी में हुआ, जिसके शासक थे हाजी इलियास। आक्रमणकर्ता थे फिरोज शाह तुगलक। बंगाल के शासक हाजी इलियास दिल्ली सल्तनत को टैक्स भेजना बंद कर दिए। 1353-54 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। हाजी इलियास राजधानी लखनऊ के किले सुरक्षा दृष्टि से बंद हो गया। लखनऊ के किले से मुस्लिम स्त्रियों की रोने की, विलाप करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सुल्तान का हृदय द्रवित हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने बिना दंड दिए ही वापस दिल्ली लौट गए। अब फिर हम बंगाल विजय पढ़ते हैं। सन 1359 से लेकर 59 तक, जहाँ के शासक से सिकंदर शाह, आक्रमणकर्ता फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक ने 1359 से 60 ईस्वी में बंगाल की राजधानी लखनऊ पर आक्रमण कर दिए, जिससे सिकंदर शाह पराजित हो गए और सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लिया। जैसे ही सुल्तान की सेना बंगाल से बाहर निकली, वैसे ही सिकंदर शाह अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दिए। अब पढ़ेंगे हम उड़ीसा। सन 1360 ईस्वी, जहाँ के शासक थे भानुदेव तृतीय, आक्रमणकर्ता थे फिरोज शाह तुगलक। 1360 ईस्वी में उड़ीसा के शासक भानुदेव तृतीय पर आक्रमण करके पराजित कर दिए। इसी दौरान फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर के संपत्तियों को लूटा। अब भानुदेव तृतीय प्रतिवर्ष नियमित टैक्स दिल्ली भेजने लगे। अब पढ़ेंगे हम कांगड़ा युद्ध, जो नगरकोट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यह सन 1360 ईस्वी से 61 ईस्वी में हुआ, जहाँ के आक्रमणकर्ता फिरोज शाह तुगलक थे। 1361 ईस्वी में नगरकोट में स्थित कांगड़ा को लूटे थे। इसी दौरान फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को लूट किए थे। यहाँ से फिरोज शाह तुगलक ने 300 प्राचीन संस्कृत का ग्रंथ प्राप्त किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने 300 प्राचीन संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद दलात फिरोज शाही नाम से करवाए थे। अब पढ़ेंगे हम सिंध। फिरोज शाह तुगलक ने सन 1365 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर दिए। सिंधी सेना ने सुल्तान की सेना को पराजित कर दी। सुल्तान अपनी सेना लेकर भागने लगे। इसी दौरान सुल्तान की सेना कच्छ के रण में लगभग 16 महीने तक फंसी थी। अंततः सुल्तान कठिनाइयों का सामना करते हुए दिल्ली पहुंचने में सफल रहे। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। दिल्ली में हुआ था। उनका कब्र दिल्ली में बनाया गया। अब हम फिरोज शाह के असली अंतिम शासक को पढ़ते हैं, जिनका नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद। 1394 से 1412 ईस्वी। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद थे। नसरुद्दीन मोहम्मद अयोग्य, निर्बल एवं अनुभवहीन शासक थे। इनके समय में तुगलक वंश का पतन होने लगा। नसरुद्दीन मोहम्मद के समय मुस्लिम आक्रमणकारी तैमूर लंग भारत में पर आक्रमण करके धन की लूट एवं नरसंहार किए थे। 11 दिसंबर 1398 ईस्वी को तुगलक वंश के समय में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद थोड़े बहुत संघर्ष करने के बाद दिल्ली छोड़कर गुजरात भाग गए। तैमूर लंग ने 15 दिन तक दिल्ली में रुककर नरसंहार किया। इसी दौरान दिल्ली, मेरठ, आगरा, नगरकोट एवं कश्मीर को लूटा था। खिलजी खान नामक सूबेदार ने तैमूर लंग की सहायता किए थे। इसके कारण तैमूर लंग भारत से जाते समय खिलजी खान को दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर की सूबेदारी सौंपे थे।
1412 ईस्वी में सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो गई। 2 वर्ष तक 1414 ईस्वी सुल्तान के वजीर दौलत खां दिल्ली पर शासन किए थे। खिज़्र खां ने दिल्ली पर आक्रमण करके वजीर दौलत खां की हत्या कर दिए। उसके बाद खिज़्र खां ने तुगलक वंश का अंत करके सैयद वंश की नींव रखी। थैंक यू।